हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु या तत्व आपस में मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो वो कहलाता है क्या? यौगिक कहलाता है, जिसको हम लोग कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक कार्बनिक यौगिक होता है, एक आपका अकार्बनिक यौगिक होता है। तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है कि जब कोई ऐसा रासायनिक यौगिक जो कार्बन के संयोग से मिलकर बना हो या संयोग से बना हो वो कहलाता है क्या? आपका कार्बनिक यौगिक कहलाता है। और जब कोई ऐसा रासायनिक यौगिक जो कार्बन के संयोग से ना बना हो वो कहलाता है क्या? आपका अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। कार्बनिक यौगिक को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं और अकार्बनिक यौगिक को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। फिर कार्बनिक यौगिक में भी दो प्रकार के यौगिक हैं आपके मुख्यतः, एक होता है एरोमेटिक यौगिक, एक होता है एलिफेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं कि वे यौगिक जो चक्रीय संरचना बनाते हैं, जलाने पर ये काले धुएं के साथ में जलते हैं, ठीक है। एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं जो अचक्रीय संरचना बनाते हैं और जलाने पर ये रंगहीन धुएं के साथ या सफेद धुएं के साथ में जलते हैं। क्लियर है? तो वो कहलाते हैं क्या? हमारे एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। फिर आ जाता है क्या? एरोमेटिक यौगिक भी एक समचक्रीय होते हैं और एक विषम चक्रीय। समचक्रीय वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बेंजीन देख सकते हैं। बेंजीन में क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन का समूह रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग C6H6 के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये क्या रहता है? इसमें दो ही चीजें हैं, यानी कि एक समान चीजें कह सकते हैं, जिसमें भी क्या होते हैं? एक समान अवयवी तत्व होते हैं, वो कहलाता है क्या? समचक्रीय, ठीक है। लेकिन अगर इसी में क्या हो जाता है कि अलग प्रकार का हो जाता है, जैसे कि आपका कार्बन हाइड्रोजन है ही लेकिन या कोई भी दो या दो से अधिक तत्व हैं और उनके साथ में कोई नया तत्व आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिनॉल ले सकते हैं, C6H5OH जिसका सूत्र होता है। तो इसमें क्या हो जाता है? OH आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? विषम चक्रीय में आ जाएगा, ठीक है। यानी विषम चक्रीय एरोमेटिक वे होते हैं जिनमें क्या होता हो कि कुछ अलग प्रकार का भी कोई अवयवी तत्व जुड़ जाता है आकर के, ठीक है। जबकि समचक्रीय में क्या होता है? एक ही प्रकार के या एक ही समान के जो तत्व होते हैं वही सब चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो कहलाता है क्या? हमारा समचक्रीय कार्बनिक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक कहलाता है। फिर आता है समूह या मूलक। अब समूह या मूलक क्या होता है? किसी कार्बनिक यौगिक के प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग CH3COOH को यानी कि एसिटिक एसिड को तोड़ दें तो CH3COO और H में टूटता है, तो CH3CO जो है वो एसिटेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह का समूह में आ जाएगा। क्लियर है? फिर आता है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होती है? सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जिनमें प्रत्येक यौगिक का अभिक्रियात्मक समूह समान होता है और इन यौगिकों को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखा जाता है। यानी एक समान जो श्रेणी होती है बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखी जाती है, तो उन्हीं श्रेणी को हम लोग बोल देते हैं क्या? सजातीय श्रेणी। ज्यादातर इसमें CH2 का अंतर पाया जाता है यौगिकों के निर्माण में। तो क्या होता है सजातीय श्रेणी? तो सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जिनमें प्रत्येक यौगिक का अभिक्रियात्मक समूह समान होता है और इन यौगिकों को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो इसमें कह सकते हैं कि वे रासायनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर है? तो देख सकते हैं क्या है? वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी इसको हम लोग शॉर्ट में देखें तो कह सकते हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू क्या? आपका हाइड्रोकार्बन। क्लियर? क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, ठीक है। और जो कि इसमें आपका ज्यादातर एल्केन श्रेणी आ जाती है ना, एकल बंध है तो एल्केन श्रेणी आएगी। फिर आपका जो आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है? तो कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, इसमें आपकी एल्कीन और एल्काइन श्रेणी आ जाती है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आ जाएगा आपका क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया आपका। फिर ये हाइड्रोकार्बन के टाइप देखें तो क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। फिर आपका एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या होता है? इसको देखिए हमने कैपिटल R और एक फ्री वैलेंसी से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाता है, विस्थापित हो जाता है और उसके फलस्वरूप जो कोई समूह का निर्माण होता है वो कहलाता है क्या? हमारा एल्किल समूह, यानी कि जिसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? इसको RX से देखिए लिखा है। इसका मतलब एक एल्किल समूह होता है और एक क्या होता है? हैलाइड समूह हो जाता है। यानी एल्किल समूह हैलाइड समूह जो मिल जाता है, हैलोजन समूह जो मिल जाते हैं तो बनता है क्या? हमारा
एल्किल हैलाइड बन जाता है। अब हैलाइड क्या है, तो हैलोजन जो होते हैं यानी एक्स को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन होते हैं ना। तो वो सब हैलोजन जब किसी एल्किल समूह के सामने जुड़ते हैं तो कहलाते हैं क्या, एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल प्लस हैलोजन समूह इक्वल टू क्या, एल्किल हैलाइड हो जाता है। इसमें अगर एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ CH3 ले लें, यहाँ Cl ले लें, तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो मेथिल क्लोराइड क्या है, एक तरह का एल्किल हैलाइड का उदाहरण है। फिर आता है कीटोन। कीटोन समूह क्या होते हैं, तो कीटोन आपको पता है कि कार्बोनिल समूह से बने होते हैं। कार्बोनिल समूह जिसको C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो CO से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो जो कार्बोनिल समूह होता है वो भी दो पार्ट में बटा होता है, एक आपका कीटोन होता है, एक आपका एल्डिहाइड होता है। क्लियर है। तो आपका यहाँ पे जो कीटोन है उसमें हम लोग देखेंगे कीटोन में क्या हो जाएगा, आपका कीटोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है सममित कीटोन और एक होता है असममित कीटोन। सममित कीटोन में क्या होगा कि CO यानी कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ जो ग्रुप लगे होंगे, एल्किल ग्रुप, वो कैसे होंगे, एक समान होंगे। यानी देखिए यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो जो जब दोनों तरफ आर है तो क्या कहलाएगा, सममित कीटोन कराएगा, यानी एक समान एल्किल समूह लगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग मेथिल लगा दें, यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी मेथिल, मेथिल मतलब CH3, यहाँ भी CH3, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। क्या हो जाएगा, एसीटोन। असममित कीटोन में क्या होगा, CO के दोनों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह लगेंगे। जैसे यहाँ पर जो एल्किल समूह लगा वो अलग होगा और यहाँ पर जो एल्किल समूह लगा है वो अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एल्किल समूह, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लें, तो यहाँ CH3 लगा दें, यहाँ C2H5 लगा दें, तो नाम हो जाएगा मेथिल एथिल कीटोन हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी क्या कहेंगे, जब भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह लगे होते हैं कार्बोनिल समूह से या कीटोन से, तो कहलाता है क्या, हमारा असममित कीटोन कहलाता है। जब एक समान एल्किल समूह लगे होते हैं कीटोन ग्रुप से, तो हमारा सममित कीटोन कहलाता है। क्लियर है। एल्डिहाइड क्या होता है, जब कार्बोनिल समूह से एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन से H जुड़ा होता है तो हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन का कोई भी एल्किल समूह लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से उस एल्डिहाइड का नाम बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ H लगा दें तो नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ अगर CH3 लगा दें तो नाम हो जाएगा क्या, आपका एसिड एल्डिहाइड, यानी CH3CHO बन जाएगा। फिर आता है ईथर। ईथर क्या होते हैं, ईथर जब ऑक्सी समूह के दोनों ओर एक समान या भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह जुड़ते हैं तो वो जो यौगिक बनता है वो कहलाता है क्या, हमारा ईथर कहलाता है। क्या कहेंगे, जब ऑक्सी समूह के दोनों तरफ एक समान या भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह जुड़ते हैं तो वो ईथर कहलाता है। ईथर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सममित ईथर, एक होता है असममित ईथर। सममित ईथर क्या होता है, तो ऑक्सी समूह के दोनों तरफ एक समान एल्किल ग्रुप रख जाएंगे, यानी देखिए यहाँ भी आर लगा, यहाँ भी आर लगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम उदाहरण ले लें तो यहाँ अगर CH3 यहाँ CH3 लगा दें तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। अगर हम यहाँ CH3 और यहाँ C2H5 यहाँ C2H5 लगा दें, डाई एथिल ईथर हो जाएगा, यानी एक ही समान रहेगा एल्किल समूह, तो क्या कहलाएगा, सममित ईथर का उदाहरण हो जाएगा। असममित ईथर में क्या होता है, जब ऑक्सी समूह के दोनों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के क्या लगे होते हैं, एल्किल समूह लगे होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा असममित ईथर कहलाता है। क्लियर है। क्या कहलाता है, असममित ईथर। जैसे यहाँ देखिए एल्किल समूह R खाली लगा है, यहाँ पे R डैश लगा है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एल्किल समूह अलग है और ये वाला एल्किल समूह अलग है। यानी जब ऑक्सी समूह के दोनों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह लगे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, असममित ईथर की श्रेणी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे CH3 लगा दें और यहाँ पे C2H5 लगा दें तो हो जाएगा क्या, मेथिल एथिल ईथर हो जाएगा। उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मेथिल एथिल ईथर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज मैंने आपको क्या बताया, कार्बनिक रसायन के बारे में बताया, जिसमें यौगिक बताया, यौगिक में कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, फिर कार्बनिक यौगिक में भी आपको एरोमेटिक यौगिक, एलिफेटिक यौगिक, फिर एरोमेटिक यौगिक में समचक्री और विषम चक्री, समूह या मूलक क्या होता है, सजातीय श्रेणी क्या होती है बताया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया, एल्किल समूह क्या है, एल्किल हैलाइड क्या है, कीटोन क्या है, कीटोन फिर दो प्रकार से बांटा गया, सममित कीटोन और असममित कीटोन, फिर एल्डिहाइड क्या है, फिर ईथर क्या है, तो ईथर भी दो प्रकार से बांटा गया, सममित ईथर और असममित ईथर। क्लियर है। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे कार्बनिक रसायन के नाम से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।